आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हेलोल्केन की प्रिपरेशंस फ्रॉम अल्कोहल कि किस प्रकार से अल्कोहल से हम लोग हेलोल्केन की प्रिपरेशंस करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए किसी भी प्रिपरेशंस के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिएजेंट। अगर हमें रिएजेंट रिमेंबर है तो हम लोग कन्वर्जन भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि अल्कोहल का आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अल्कोहल को हम लोग ROH के फॉर्म में लिखते हैं और हेलोल्केन को हम लोग यहाँ पर RX के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ROH से मुझे RX के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ROH को मुझे RX में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है इसके लिए मुझे चाहिए एक सुटेबल रिएजेंट, क्योंकि रिएजेंट भैया हमें बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए भैया रिएजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया कि रिएजेंट अगर रिमेंबर हो गया तो समझो आपका पेपर में भैया 90% काम हो गया। रिएजेंट ही भैया सब कुछ है। रिएजेंट यहाँ जो बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिएजेंट। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो मैंने कुछ रिएजेंट लिख रखे हैं, समझना। पहले मैंने क्या बताया कि ROH से मुझे RX बनाना है, मतलब कि ये में तो भाई मेरा एल्कोहल है, ये तो आपको पता है। ये मेरा क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, समझ में आता है। ये मेरा एल्कोहल है। ये मेरा क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है। हेलोल्केन इसका आईयूपैक नेम है, हेलोल्केन। हेलोल्केन क्या है साहब, ये इसका आईयूपैक नेम है, दिस इज, ये आईयूपैक नेम है और दिस इज कॉमन नेम। अब इतना तो उम्मीद है कि पता होगा कि कॉमन नेम क्या होता है, आईयूपैक नेम क्या होता है। अब बात समझो, हमें क्या करना है, एल्कोहल की मदद से मुझे एल्काइल हैलाइड बोल दो या फिर हेलोल्केन बोलो, दोनों बात एक ही है। ये कॉमन नेम है, ये आईयूपैक नेम, इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसको प्रिपरेशन करने के लिए हमें कुछ रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है। अब रिएजेंट देखो आप क्या क्या ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो कॉन्ग HCl, कंसनट्रेटेड HCl। कॉन्ग का मतलब क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl। यहाँ पर कॉन्ग HCl अलॉन्ग विथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये दो, पहला तो ये हो गया रिएजेंट। या फिर हम लोग PCl5 ले सकते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड ले सकते हैं। ये SOCl2 क्या है, थायोनिल क्लोराइड, क्या है, थायोनिल क्लोराइड। या फिर हम लोग क्या ले सकते हैं, PCl3। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि ROH से अगर मुझे एल्काइल हैलाइड बनाना हो, या फिर यूँ कह दें हम, या फिर आप यूँ कह दो कि आपको एल्काइल हैलाइड ना बनाकर, अरे भैया बनाना तो वही है, या फिर यूँ कह दो कि मुझे यहाँ पर जो X है, ये मेरा जो X का मतलब पता है ना, हेलोजन होता है। X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। ये हेलोजन्स क्या होते हैं, ये 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं भाई। किसके, 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब ये 17th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं ये समझ नहीं आता है, तो देखो जरा यहाँ पर 17 ग्रुप के एलिमेंट देखो ये होते हैं। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। मैंने क्या बोला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। काम के लोग कौन से हैं, केवल ये 4। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला कि ये जो X है, ये मेरा X क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। समझ में आता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी ना। तो बात सुनो, मैंने कहा कि आपको एल्कोहल की हेल्प से आपको प्रिपरेशंस करना है एल्काइल हैलाइड, बट रिएजेंट को क्लियरली अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि दीज आर द रिएजेंट, कॉन्ग HCl, PCl5, SOCl2 एंड PCl3। भैया ये सारे में देखना, यहाँ पर Cl, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। मतलब कि इस रिएजेंट में क्लोरीन की अमाउंट भैया सब में है, मतलब क्लोरीन ही क्लोरीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम लोग एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, भैया यहाँ पर X का मतलब क्या हुआ, हेलोजन। अब हेलोजन तो मेरा कोई भी हो सकता है ना, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बट जब रिएजेंट जो मैंने ले रखा है उनमें सब में जब क्लोरीन ही है तो भाई साहब ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन की बात ही नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये कहना चाहिए कि ये जो RX है ना, RX ना प्रिपेयर करके हम यूँ कह दें
कि यहाँ पर हम लोग RCl की प्रिपरेशन देख रहे हैं, मतलब क्लोरो अल्केन की प्रिपरेशन देख रहे हैं। क्लोरो अल्केन, Cl मतलब क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो, I होता तो आयोडो, F होता तो फ्लोरो। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लोरो अल्केन की। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप इन चारों में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। अब मज़े की बात पहले ही देख लो, क्योंकि कुछ हार्ड नहीं है। अगर 100 बात की एक बात कह दें कि बाकी इस लेक्चर को आगे देखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना देख लेते हो तो सफिशियंट, अगर पेपर के लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको मज़े की बात क्या करना है, रुक जाओ जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो देखो गुरु मैं क्या बता रहा था कि अगर आपके पास कभी भी अल्कोहल आ जाए तो ध्यान रखना, इन रिएजेंट को ध्यान से देख लो। इनको देखते ही आपको क्या काम करना है, जो भी आपके पास OH होगा, जो भी आपके पास OH होगा उस OH को हटा देना और वहाँ पर Cl लगा देना। ठीक है, आपको इसको नहीं दिमाग में रखना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। आपको इतना दिमाग में रखना, यहाँ पर आप क्या लिख लेना अपने नोट में, RCl। समझ में आता है? तो जहाँ पर OH होगा वहाँ पर क्या लगा दोगे, Cl। चलो अभी मैं रिएक्शन बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब जरा एक ही और दिमाग में रख लो, ये जो मेरे पास है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, समझ में आता है? तो दिमाग में रखना, कोई पूछे ल्यूकास रिएजेंट क्या है तो कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। ल्यूकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल आगे हम लोग डिस्टिंग्विशन करेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकास रिएजेंट कहेंगे। ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को, ठीक है, एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी इतना दिमाग में रख लो, करने में यूज़ होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि हुआ होगा, तो दिमाग में रखे रहना सॉरी फॉर दैट, कि भाई कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का इस्तेमाल हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। मतलब उनमें आगे देखेंगे और डीप में जाएंगे चीज़ें। ठीक है, अभी इतना दिमाग में रखो नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ही तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, SOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, बात समझ में आती है, थायोनिल क्लोराइड। अब दिमाग में एक बात अभी रख लो कि अगर आपके सामने अल्कोहल हो और रिएजेंट के तौर पर आप अगर SOCl2 इस्तेमाल कर रहे हो तो उस रिएक्शन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है। स्पेशल नेम क्या है साहब, इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शंस। क्या कहते हैं, डार्जन रिएक्शन कह दो या डार्जन प्रोसेस कह दो, डार्जन रिएक्शन कह दो या डार्जन प्रोसेस कह दो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, अगर रिएजेंट के तौर पर, भैया यहाँ पर तो मेरा अल्कोहल है, हम कह रहे हैं अगर रिएजेंट के तौर पर अगर आपको हम क्या लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड लेते हैं, तो उस रिएक्शन के स्पेशल नाम है, उस रिएक्शन के स्पेशल नाम क्या, डार्जन प्रोसेस कह दो या डार्जन रिएक्शन कह दो। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बातें? तो चलो यार बारी बारी रिएक्शन देखते हैं। करना क्या, कुछ है नहीं, सिंपली मैंने एक ही चीज़ बताई। अगर इसमें कुछ याद करने वाला है तो वो भाई साहब आपके सामने है रिएजेंट। उसके बाद करना क्या है, OH देखो सामने ये रिएजेंट लिखा हुआ होता है तो OH को हटा के Cl लगा दो, काम खत्म। मैंने क्या बोला, पेपर में कभी भी कन्वर्जन आए या कुछ भी आए, सामने OH लिखा हुआ हो, ये रिएजेंट लिखे हुए हों, तो करना कुछ नहीं करना है, OH को हटा दो, Cl लगा दो, काम खत्म। फिर भी देखना है और समझते हैं इसको कैसे रिमेंबर कैसे करोगे। देखो लेट अस सपोज कि आपके पास पहली रिएक्शन रही, ठीक है, यहाँ दो कैसे होती कैसे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। R का मतलब आपको पता है ना, कोई भी कार्बन की चेन है। लेट अस सपोज मैंने कोई कार्बन लिया, कोई भी एक एल्कोहल ले लेते हैं, लेट अस सपोज CH3Cl ले लिया, CH3CH2OH ले लिया। ये क्या है मेरे पास, एथिल
एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। ये मेरा कॉमन नेम है। आईपैक नेम की बात करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो, एक 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और जब भी OH होता है तो क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। जब भी OH होता है तो क्या लगाएंगे? ऑल। तो इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल बोलो या फिर इसको एथेनॉल बोलो। समझ में आता है? अब करना क्या है? लेट अस सपोज कि आपके सामने क्या लिखा हुआ था, एरो के ऊपर आपके पास लिखा हुआ था कॉन्क HCl, कॉन्क HCl, ठीक है, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ? उसमें पानी नहीं है, ठीक है, सूखा हुआ है, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं, निर्जल है, ठीक है, मतलब जिसमें जल नहीं है। अब यहाँ पर दिमाग में रखना, ये एनहाइड्रस, ये देना ध्यान रखना, रिएक्शन करने वाला मेरा कॉन्क HCl है, ठीक है। ये जो ZnCl2 है, ठीक है, ZnCl2 है, ये मेरा एक कैटलिस्ट है। क्या है? मेरा एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट भैया वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो दिमाग में रखना, यहाँ पर ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है। कॉन्क HCl यहाँ पर एक मेन रिएजेंट है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखोगे तो कुछ है ही नहीं। ऑब्जर्व करो, CH3 CH2, यहाँ पर क्या? OH। रिएक्शन कौन कर रहा है साहब? HCl, ठीक है। HCl का ऐसे लिख लिया। करना क्या है? कुछ नहीं, इसका देखो OH, इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H दिख रहा है। यहाँ पर मैंने कहा था ना OH को हटा देना, Cl लगा देना। अभी तो कैसे समझ में आता है? ये OH और H, OH और H आपस में क्या बनकर निकल जाते हैं? यहाँ पर पानी बनकर एलिमिनेट हो जाता है। तो OH और H मिलकर क्या बन जाते हैं? पानी। तो ये पानी बनकर निकल जाएगा, और ये जो Cl है, ये जो Cl है ना, यहाँ पर आकर चिपक जाएगा। ये तो भाई गायब हो गया, ध्यान से देखो, ये चीज़ तो गायब हो गए, ये लोग गायब हो गए। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर OH की जगह पर क्या लग जाएगा? इस OH की प्लेस पर यहाँ पर Cl लग जाएगा। तो कुछ नहीं, देखो CH3 CH2, यहाँ पर क्या लग जाएगा? ध्यान से देखो, Cl, जहाँ पर OH था यहाँ पर देखो OH है, ठीक है। देखो OH की जगह पर क्या लग गया? Cl, ठीक है। और क्या करना है? वाटर भी एलिमिनेट कर देना। अब मज़े की बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर जब आप नोट्स बना रहे हो तो मैंने क्या बनाया? Cl लिख दिया, RCl लिख दिया। प्लस आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या कुछ बाई प्रोडक्ट होंगे। अब बाई प्रोडक्ट बच्चों को समझ नहीं आता, बाई प्रोडक्ट क्या है, समझा? यहाँ पर समझना क्या है भाई साहब बातें, कि बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज कि आपने क्या किया, आप मैंगो जूस बना रहे थे, ठीक है। अब मैंगो जूस बनाने के लिए लेट अस सपोज मैंगो जूस हटा देते हैं, आप ऑरेंज जूस बना रहे थे, ठीक, संतरे की, आप संतरे का जूस बना रहे हैं, ठीक है। संतरे को जूस बनाने के लिए आपको पता है आपको संतरे के छिलके को निकालना पड़ेगा। तो जो छिलका था ना वो मेरा बाई प्रोडक्ट हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि जब जूस निकालोगे तो भैया जूस निकालने के लिए आप जूसर में जब रखोगे उसको, तो संतरे के साथ ही और भी तो कुछ निकल रहा होता है ना उसमें, अजीब, जो समझ ही रहे होगे क्या है। देखो, एक तो छिलका निकाल दिया, अब जो उसमें ये पीसेस बचे, उस पीसेस को भी आपने डालोगे तो फर्दर भी हमें कुछ और भी मिलेगा, उसको भी देखो आप निकालना, आपको वो भी मिलता है। तो मैंने क्या कहा कि देखो जूस तो आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, दिस इज़ योर मेन प्रोडक्ट। RCl क्या है? ये मेरा मेन प्रोडक्ट है भाई, जो मुझे चाहिए। देखो जूस जो है ना वो आपका मेन प्रोडक्ट है, लेकिन जूस के साथ जो आपके साथ वो छिलका था, वो और भी जो चीज़ें थी, वो मेरा क्या था? बाई प्रोडक्ट था। तो कई बार वो बाई प्रोडक्ट जो होता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है, कई बार वो हमारे लिए यूज़फुल होता है और कई बार यूज़फुल नहीं होता है। कुछ लोग जो संतरे का छिलके का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल करते हैं भैया। कुछ लोग छाई वाई होता है ना चेहरे पर, तो उसको रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब जो हमारे लिए मोस्टली यूज़फुल नहीं होती है, और मेन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये मेरा बाई प्रोडक्ट है। समझ में आता है? तो भैया हेलो एल्केन के साथ साथ हम लोग कुछ बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी करते हैं। ध्यान रखना, कई बार जैसे कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम में वहाँ पर बाई प्रोडक्ट की भी हमें रिमेंबर करने पड़ते हैं, ठीक है। कई बार बाई प्रोडक्ट को हमें रिमेंबर करने पड़ते हैं, दिमाग में रखना भाई साहब। तो कई बार ज़रूरत पड़ती है, कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। कुछ रिएक्शन खास था नहीं, देखो कुछ करना नहीं है। जैसा भी आपको पता है कि यहाँ पर जो मेन रिएक्शन करने वाला बंदा है, मेन रिएक्शन करने वाला बंदा ये कॉन्क HCl है। तो यहाँ पर OH और H निकल गए पानी बनकर, और ये Cl जाके यहाँ पर चिपक गया, ठीक है। कोई दिक्कत रहा?
आई डोंट थिंक यार यहाँ पर कोई दिक्कत रही होगी, फिर भी होती है तो बता देना मुझे, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे यार, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, देखो ध्यान से, कुछ और देखना है, कुछ और देखना है, कुछ भी देख लो यार। देखो यहाँ पर लेटर सपोज कि मैंने कहा ऐसा कुछ था, ठीक है, मैंने कहा कि ऐसा कुछ था, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर Cl था, फिर से आपके सामने रिएजेंट क्या आया, वही सेम रिएजेंट रहा, तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ, उतना तो पता ही होगा। तो ये दोनों से सेम रिएजेंट है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर OH था ना, तो एल्कोहल से मुझे क्या करना है, Cl को बनाना है। तो आपको पता है कुछ नहीं, रिएजेंट तो वही लिख देना है, कुछ नहीं करना, जहाँ पर OH रहेगा यहाँ पर OH को हटा के Cl लगा देना, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है साहब, समझ में आता है। CH2 फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl। तो बस कुछ नहीं करना, OH को हटा के Cl लगा देना है, बाकी और देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें या फिर थोड़ा समझने वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, PCl5 SOCl2, ध्यान रखना PCl5 और SOCl2 को एक साथ रिमेंबर करना। अब क्यों, अभी बताते हैं ज़रा, देखो ध्यान से ज़रा, इसको दिमाग में ना कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। देखो इसके बाई प्रोडक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, PCl5 और PCl3 के बाई प्रोडक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखना। हमने कहा कि आपके सामने क्या आया, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास OH। सामने रिएजेंट क्या है मेरा, मेन रिएजेंट भाई साहब मेरे साथ क्या है, PCl5, क्या है, PCl5। इसके साथ रिएक्शन करानी है, समझ में आता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा अभी बनाते हैं, पहले उसको समझते हैं। समझने वाले भाई साहब नीचे काम करना, जब देखो पेपर में आता है, तो पेपर में आता है तो भैया तो कुछ काम होते हैं जो हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में होता क्या है कि बच्चा जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से काम करता है, बट धीरे धीरे, जैसे मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताया, पेपर में इतना काम नहीं करोगे ना, पानी ऐसे तो नहीं निकाल के दिखाओगे, गंदा करोगे वहाँ पे जाके, नहीं, दिमाग दिया ना, OH को हटा के Cl लगा देना है। कभी समझ नहीं आता, कभी भूल जाते हो, तो फिर ये काम करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या करना है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, जो PCl5 है इसको दिमाग में रख लो, जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हो ना, तो PCl5 को आपको दिमाग में रखना है कि जो PCl5 है ना, हमेशा ब्रेकडाउन होता है PCl3 और भी 2 और टुकड़े Cl और Cl में, ठीक है, दिमाग में रखना। ये PCl5 जो है इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है PCl3 में, और 2 Cl इधर किनारे किनारे होते हैं, ठीक है, समझ में आता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, क्योंकि उसके जानने की भी रिक्वायरमेंट है नहीं ना, इतना डीप में क्यों जाओगे, ठीक है, समझ में आता है। PCl3 कि भैया जब भी रिएक्शन करने जा रहा होगा तो दिमाग में रखना आपको इसी तरीके से ब्रेक डाउन करना है, PCl3 और 2 Cl इधर, क्योंकि 3 Cl तो यहाँ हो गए, 1 Cl इधर 1 Cl इधर में, तो 5 Cl हो गए, ठीक है। अब समझना हम किसके साथ रिएक्शन करा जाने जा रहे हैं, इसके साथ। तो होगा कैसे, देखो ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, CH3 CH2, ये जो OH है ना, इस OH को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अब आपको करना क्या भाई साहब, सुनो, आपको करना क्या है ना, ये जो आपने लिखा है ना, इसको यहाँ पर लिख देना, इसको ऐसे लिखो PCl3, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl लिख दिया, इसके जस्ट ऊपर आराम से देखना। इसको मैंने थोड़ा सा जो OH वाला पार्ट था, देखो थोड़ा इसको मैंने स्ट्रेच किया, OH ऐसे लिख दिया, उसके बॉन्ड को ओपन कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, इस PCl3 को जो आपने यहाँ लिखा ना, इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। अब क्या समझ में आया, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। ये देखो पहला या मुझे मिला HCl, दिख रहा है आपको, ये मिला मुझे HCl। दूसरा क्या मिला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये मज़े वाली बात है, यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ पर CH3 CH2 Cl, ये जो पार्ट है इसके साथ ये आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, CH3 CH2 Cl प्लस करोगे, यहाँ पर आपको पता है HCl दिख रहा है, HCl लिखोगे, प्लस लिखना है, यहाँ पर ये जो O है ना, इस P के बीच में इंसर्ट करा देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, POCl3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड, समझ में आता है। तो क्या हो गया ये, फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये देखो पेपर में ना, बुक में क्या कमी है, बुक में भाई साहब ऐसे लिखा हुआ है,
इस तरह लिखा हुआ है। टीचर आते हैं, स्कूल में भी ऐसे ही होता है, टीचर आएंगे ऐसा करा ऐसा करते लिख के चले गए। भैया ऐसा थोड़ी ना रिमेंबर होगा, बताओ तो सही। ये देखो OS था, OH हटा के मैंने क्या लगाया, CLE लगाया, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। बट देखो मेन प्रोडक्ट मैंने कहा कि स्टार्टिंग बताया, मेन प्रोडक्ट अब भाई साहब आपका यही है। बट कई दफ़ा हमें एग्जामिनेशन के तौर पर, जैसा कि हम लोग JEE मेंस एग्जामिनेशन की बात करें या फिर नीट की प्रिपरेशन की बात करें, तो भाई वहाँ पर ना ये जो बाई प्रोडक्ट है ना, इनको भी रिमेंबर करने पड़ते हैं। कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आते हैं, तो दीज आर द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो हमें पता है कि मेन प्रोडक्ट अगर कोई पूछता है कि एल्कोहल जो होते हैं PCl5 या PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है भैया क्लोरो अल्केन ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है। लेकिन बाय प्रोडक्ट भी तो पता होना चाहिए, तो सब बना लेंगे। OH हटा दो, Cl लगा दो, खत्म काम। लेकिन इसका क्या कर रहा है, बुक्स में ये भी तो लिखी रहती है ना, तो आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आएगा, भाई मेरे को ये भी तो लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा। तो भाई लो देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपली PCl5 को ऐसे ब्रेक डाउन कर देना। ब्रेक डाउन करने को इसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, ऐसे लिख देना। देखो HCl हो गया, POCl3 हो गया, ये हो गया खत्म। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, पहले लिखेंगे। ठीक है, आईपैक नेम की बात करेंगे तो क्लोरो इथेन होगा, क्लोरो इथेन होगा। और कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या होगा, इथाइल क्लोराइड होगा। इथाइल आईपैक नेम भी नहीं आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। तो ये था PCl5 के बारे में बातें, कर लोगे ना। ठीक है, तो कुछ नहीं यार भाई, दूसरी रिएक्शन भी वैसे ही करना। लेट अस सपोज कि मैंने आपके सामने कोई दूसरा दे दिया, ठीक है, टाइम देखो इस तरीके से वेस्ट होगा, बाकी सब में वैसे ही करना है। फिर भी एक बता देते हैं। लेट अस सपोज कि आपने क्या किया, CH3Cl ले लिया, Cl नहीं CH3OH। ठीक है, किसी ने कहा कि इसके साथ रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको रफली कर लोगे ऐसे, CH3 लिखना है, फिर O लिखना है, फिर H, फिर यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना ऐसा है ना, ध्यान से देख लो। यहाँ पर PCl5 को देखो ऐसे लिखो, PCl3 और इधर भी एक Cl, इधर भी एक Cl, बताया ना। यहाँ पर ऐसे ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पर ये वाला देखो HCl, और यहाँ पे CH3Cl और POCl3। देखो ध्यान से, समझ में आई बातें। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3Cl प्लस क्या करोगे, HCl प्लस POCl3। ठीक है, अब भैया यहाँ दिमाग मत खराब करना। दिमाग क्या खराब हो जाता है कुछ बच्चों का, पता है क्या, कि दिमाग खराब इसलिए हो जाता है, दिमाग भाई साहब खराब इसमें होता है ना कि वो सोचते हैं ना कि यहाँ पर अगर मैंने CH3Cl लिखा है तो पता लगा बुक्स में हो सकता है ना उसको यहाँ लिखा हो। अरे भाई इन सबको आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप HCl पहले लिख लो, POCl3 बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको आगे पीछे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फाइनली आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ योर मेन प्रोडक्ट, दिस इज़ योर मेन प्रोडक्ट, दिस इज़ योर मेन प्रोडक्ट। भैया मेन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। दूसरी बात बता दें कि पेपर में बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिख कर आते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो चल जाएगा, लेकिन भैया क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो आपका यही है ना, ये तो कम से कम बना के आना ही आना है। बाय द वे आप रट्टा लगा के गए, आपको मैंने कहा कि आपके पास रिएक्शन आता है, जब भी ये सब दिखते हैं तो OH हटा के Cl लगा दिया, खत्म कहानी। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, थोड़े बहुत आधा नंबर कट गए तो ठीक है, चलता है। लेकिन कम से कम यार ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ये काम नहीं कर पाते हो, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना, OH हटा के Cl लगाना है। आई होप समझ में आ रहा होगा तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरी रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, दूसरी क्या है। तो ये था तो PCl5 के साथ। अब देख लेते हैं, मैंने कहा था PCl5 और SOCl2 के रिएक्शन सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, 4th नंबर की बात कर रहे हैं, 3rd बात कर लिया था, मतलब तीसरी बात कर लो, चलो तीसरी बात कर रहे हैं रिएजन। तो यहाँ पर ये मैं सेम ले रहा हूँ, एथिल एल्कोहल ही ले रहा हूँ, CH3 CH2, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा OH। रीजन क्या है मेरे पास, SOCl2। SOCl2 क्या कहेंगे, थायोनिल क्लोराइड। बोलो मेरे साथ, SOCl2 क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड। करोगे कैसे भाई, बता दो मेरे को। देखो कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, खुद भी प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि दोस्तों को जब बताओगे ना तभी देखो प्रैक्टिस होगी। किसी भी कमज़ोर दोस्त को पकड़ लो, बताना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे बता रहा हूँ बताना स्टार्ट कर दो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दुआएं आपको भी लगेंगी भाई। आपका भी दोस्त कहेगा वाह भाई यार तुमने तो बता दिया यार, मेरे तो फिर बल्ले बल्ले हो गए। ठीक है, SOCl2 को तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। वहाँ भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर S लेना है, डबल बॉन्ड O हो गया,
ठीक है। यहाँ पर Cl हो जाएगा, देखो 2 Cl है ना, एक Cl इधर एक Cl इधर। देखो ध्यान से, अभी मैंने PCl5 में क्या बताया, PCl5 में मैंने बताया PCl3 और 2 Cl इधर, एक Cl इधर एक Cl इधर बताया था ना, ये एक Cl इधर एक Cl इधर। तो यही काम यहाँ भी करना है। देखो यहाँ पर कुल मिला के देखो एक Cl इधर, 2 ही Cl है, एक Cl इधर एक Cl इधर। तो क्या करना है, कुछ नहीं, देखो ध्यान से, ये वाला HCl के फॉर्म में, बाकी पार्ट यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें, ये इधर चिपक जाएगा और भैया इधर रहा, तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये पूरा पार्ट था, ठीक है। तो कुछ बचा नहीं, देखो यहाँ पर बन गया SO2। तो भैया यहाँ पर ध्यान से देखना, CH3 CH2, फिर यहाँ पर क्या लगा दोगे, यहाँ पर लगा देना Cl। तो ये हो गया Cl प्लस, ये हो गया HCl। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है, प्लस क्या बना दोगे यहाँ पर, SOCl2। अब मज़े की बात, SOCl2 नहीं SO2। अब मज़े की बात दिमाग में रखो भैया, यहाँ पर ना ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बता दें आपको, ये जो ना हमारे पास जो ये 4th नंबर ना 3रे नंबर की रिएक्शन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये इंपॉर्टेंट है। बट वाई इंपॉर्टेंट क्यों है साहब, बताते हैं ज़रा, रुको। यहाँ पर जो Cl है ना, ये भी गैसियस बाई प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस है, दोनों ही गैसियस है। तो जैसा कि आपको पता है ये गैस है, तो जब भी रिएक्शन मान लो होगी ये बनेगा तो ये नीचे ही रह जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा। ये दोनों गैस है, दोनों स्केप आउट कर जाएंगे, दोनों उड़ जाएंगे। तो भैया मुझे फ्रेशली क्या मिल जाएगा, मुझे एकदम बिल्कुल एकदम अकेला क्या मिलेगा भैया, एथिल क्लोराइड मिल जाएगा, या फिर क्लोरो क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। समझ में आता है, क्लोरो इथेन मिल जाएगा। समझ में आया बात, क्लोरो इथेन मिल जाएगा। या फिर इसी को आपको क्या मैंने नाम बताया था, इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। अब ध्यान रखना, ये बाई प्रोडक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा मेन प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक। यहाँ भी मैंने बताया ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। ये जो मेरा है ये क्या है मेरा, ये मेरा बाई प्रोडक्ट है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ गैसियस बाई प्रोडक्ट है, गैसियस बाई प्रोडक्ट है। अब गैसियस बाई प्रोडक्ट होने से एडवांटेज क्या है कि ये भैया गैसियस बाई प्रोडक्ट है, तो इजली क्या कर जाएगा, इजली स्केप आउट कर जाएगा, इजली स्केप आउट कर जाएगा। जिससे क्या होगा, मेरा जो रिएक्शन जब करा रहे होंगे तो वहाँ पर केवल मुझे ये मिल जाएगा, सब उड़ जाएंगे, तो इसलिए मुझे ये प्योर मिलेगा, ये मुझे प्योर क्लोरोइथेन मिलेगा। क्या होगा, प्योर। बाकी इन सब में क्या दिक्कत है भाई साहब, इन सब में दिक्कत है, ये सारे गैसियस बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये गैसियस नहीं है। दैट मीन्स इसको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके साथ ये सब भी मिले होंगे, इनको निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या खासियत है, इसमें ये खासियत है कि दोनों ही जो बाई प्रोडक्ट है गैसियस है, तो ये सब आपस में ही भाई साहब ये उड़ जाएंगे, तो केवल मुझे यही मिल जाएगा जिसकी हम लोग चाहत थी, जिसका हमें ज़रूरत थी, वो चीज़ मिल जाएगा, बाकी ये सब गायब हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई हम लोग कहते हैं जो डार्जन रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, जब भी आप SOCl2 इस्तेमाल कर रहे हो और सामने अल्कोहल हो, तो भैया जो रिएक्शन का नेम है, रिएक्शन का नेम क्या है, रिएक्शन का नेम है डार्जन रिएक्शन या डार्जन प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन या डार्जन प्रोसेस। रिएक्शन को इन शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो रिएक्शन का नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन, जो कि बेस्ट रिएक्शंस है, बेस्ट रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ, बेस्ट रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन को हमने शॉर्ट में इस तरीके रखा है, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन। कोई पूछता वाई, तो क्या जवाब दोगे, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसियस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द गैसियस बाई प्रोडक्ट्स विल इजली स्केप आउट। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो जिसकी वजह से क्या होगा, जैसा कि हमें पता है कि ये बेस्ट रिएक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसके बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस है। अब गैसियस होंगे तो इजली क्या हो जाएंगे, रिएक्शन चैम्बर से स्केप आउट कर जाएंगे, मतलब कि उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इस वजह से इसको बेस्ट रिएक्शन कहा जाता है। किस लिए, फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन। समझ में आया, तो दिमाग में रख लेना, दिस वाज डार्जन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्या है साहब हमारे पास, नेक्स्ट आता है जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्या है, PCl3। तो देख लो क्या करोगे, CH3 CH2
यहाँ पर फिर क्या किया OH, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, PCl3 के साथ। किसके साथ, PCl3 के साथ। मैंने भी स्टार्टिंग में क्या कहा था, बाई प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। मैंने क्या कहा था, बाई प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं। देखो बाई प्रोडक्ट को ध्यान से, यहाँ पर क्या खासियत है, ध्यान से देखना भाई। यहाँ पर देखो मैंने आपको PCl5 में क्या बताया, जब भी PCl5 दिखता है, PCl5 दिखता है तो आपको पता है कि PCl3 और ClCl में ब्रेक डाउन किया था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं फिर से यहाँ लिख दूँ कि PCl5 था, तो शॉर्ट ट्रिक क्या था भैया, शॉर्ट ट्रिक क्या था बता दो, शॉर्ट ट्रिक क्या था, मैंने क्या बताया, शॉर्ट ट्रिक ये था ना कि जो PCl5 होगा हमेशा कैसे ब्रेक डाउन करोगे, PCl3 और इधर भी Cl और इधर भी Cl, ठीक है। जो भी मेरे पास एल्कोहल होगा, यहाँ पर देखो R हो गया, यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में बन के निकल जाएंगे और इधर ये एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा और ये मेरे पास POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर PCl3 में ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दिमाग में देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर कितने Cl हैं, 3 Cl है ना, तो 3 Cl है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से यहाँ भी आगे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको पता है कि जैसे आप यहाँ 3 लगाते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट, जैसा कि आपको पता है ये मेरा पार्ट क्या होता है, जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है, दिस इज़ योर एल्काइल पार्ट। तो 3 तो मेरे पास एल्काइल भी हो जाएंगे और 3 मेरे पास OH हो जाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर ना जो Cl है ना, PCl3 में जो Cl है, यहाँ पर होता क्या है, जितने Cl है ना उतने OH। देखो यहाँ पर OH कितने हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर OH कितने हैं, OH यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। ऐसे देखे जाते हैं, देखो 3 यहाँ लिखा गया ना, मतलब कि 3 OH हो गए। और कोई पूछे कि CH3 CH2 कितने हैं, अगर आगे 3 लिखा गया तो कहोगे 3 CH3 CH2 हैं। अगर 2 लिखा होता तो 2 CH3 CH2 होते हैं। समझ में आया। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि 3 टाइम्स है, कहोगे कैसे, इसका मतलब यही चीज़ 3 बार लिखी गई है। कहोगे क्या कह रहे हो मास्टर, समझ नहीं आया। CH3 CH2 OH एक बार लिखा, फिर देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2OH फिर लिखा, फिर क्या लिखा, CH3 CH2 फिर OH लिखा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं रहा। तो डायरेक्ट मैं क्या बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। डायरेक्ट आपको ये समझना है, जितने Cl है ना उतने ही OH ला के यहाँ पर रख दो। तो क्या करोगे, P, फिर उसके बाद ब्रेकेट लगाओ, यहाँ पर OH 3 है ना, तो POH का होल थ्राइस क्या कर दोगे, P लिखना है, जितने Cl थे उतने OH ला के यहाँ इंसर्ट करा देना, POH का होल थ्राइस बन जाएंगे। बाकी क्या करना है, जाहिर सी बात है ये सारे OH अगर मेरे यहाँ आए हैं तो Cl भी तो कहीं गया होगा, तो 3 OH मेरे अंदर आए हैं तो 3 Cl यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जहाँ OH होगा वहाँ पे Cl लगा दोगे, 3, फिर क्या करोगे, CH3 CH2, फिर यहाँ पर क्या लगा दोगे भाई, देखो यहाँ पर Cl लगा दोगे। देखो ना 3 Cl हो गए कि नहीं हो गए, मैंने क्या बताया, देखो 3 यहाँ लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि Cl मेरे पास 3 हो गए। समझ में आया। देखो यहाँ पर Cl मेरे पास कितने हो गए, Cl मेरे पास 3 हो गए, ठीक है। तो 3 OH मेरे यहाँ अंदर आए, तो 3 Cl भाई यहाँ भी चले गए, तो ये हो गया। इसी की तो प्रिपरेशन करनी थी। अब मज़े की बात सुनो, यहाँ पर आप करा रहे थे PCl3 के साथ, तो PCl3 को अगर यहाँ मैं थोड़ा अलग से दिखाता तो क्या समझते हो, तो देखो यहाँ पर PCl3 है, ये देखो 3 Cl हैं, ऐसे ऐसे, ये Cl और ये Cl। तो पहला देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला देखो जो P के साथ पहला OH यहाँ आ जाएगा, P के साथ देखो यहाँ पर होता यूँ है ना, ऐसा इतना काम करना नहीं है। देखो पहले देखो क्या होगा, P के साथ ये P था, ये Cl जाके यहाँ चिपक जाएगा, तो P के साथ एक OH आ जाएगा। फिर ये वाला देखो चला गया, ये वाला देखो इसके साथ चला गया, ये वाला Cl यहाँ आ गया, फिर देखो एक वाला यहाँ चला गया Cl, फिर से ये वाला जो OH होगा, ये वाला जो OH होगा देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये जो Cl है यहाँ पर आ जाएगा और ये OH यहाँ चिपक जाएगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा। फिर ये वाला जो Cl है, ये वाला जो Cl है देखो यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये वाला OH यहाँ चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से OH मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग POH का होल थ्राइस हो गए। और यहाँ पर देखो Cl 3 बार गए हैं, तो CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl 3 बार है, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं,
3 टाइम्स क्या है CH3 CH2 Cl। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बट इतना काम नहीं करना है ना। देखो यहाँ पर Cl3 लिखा हुआ था तो 3 यहाँ भी कर लिया और 3 OH को यहाँ पर बीच में इंसर्ट करा दिया POH का होल थ्राइस। और ये अब मज़े की बात, बुक में ऐसे लिखा नहीं रहता है, उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते देखो ऐसे हैं, H को पहले लिखते हैं H3, फिर उसके बाद P लिखते। देखो यहाँ पर H भी 3 है और O भी 3 है, ध्यान से देखो, जब भी थ्राइस थ्राइस लिखा हो ना तो H भी 3 होते हैं, O भी 3 होते हैं। तो क्या करोगे, H3PO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो क्या बोलेंगे, नहीं बता दो। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताने से क्या बोलेंगे, ठीक है आप। बाकी आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बता रखा है, ठीक है, दिमाग में रखना मैंने क्या बताया। डार्जन रिएक्शन हो बेस्ट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया कि इसमें बाय प्रोडक्ट मेरे डिफरेंट थे। PCl3 था तो PCl3 में मेरा बाय प्रोडक्ट क्या था, H3PO3। दिमाग में रखना, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, H3PO3 का नाम। तो जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर मेरा जो है H3PO3 बन रहा है। दिमाग में रखना, PCl3 अगर रिएजेंट हो रहा है तो मेरे पास जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है PCl3 में, जो मेरा बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट है वो क्या है बता दो, H3PO3 क्या है, H3PO3। और PCl3 में मेरे पास जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है बता दो, यहाँ पर देख ध्यान से देखो PCl5 में मेरे पास जो बाई प्रोडक्ट HCl और POCl3 है। यहाँ पर क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है साहब, यहाँ पर HCl है प्लस POCl3 है, ठीक है। तो ये भाई साहब ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता है कि थायोनिल क्लोराइड होगा तो साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो SO2 गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस, SO2 गैस लिबरेट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कैसे देख लो ध्यान से, अभी रिएक्शन बताया था ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर था ना SO2 गैस लिबरेट हो रही है, तो यहाँ पर क्या था, HCl था प्लस SO2 गैस लिबरेट हो रही। ध्यान रखना ये क्या था भैया, इसकी इंपॉर्टेंट था और बेस्ट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो बाई प्रोडक्ट थे वो गैसियस थे। क्या थे हमारे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, गैसियस बाई प्रोडक्ट, गैसियस बाई प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप कि इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग, ऑल द बेस्ट।